यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहें, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज हम प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय में हम पढ़ने वाला है। प्रकाशित वाक्य के बारे में बताया है, नया करार में रहने वाला एक ही भविष्यवाणी का पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। और तीसरा अध्याय तक हम दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया का अध्याय है, वो हमारे लिए कलीसिया उठा लेने के बाद क्या होगा, चौथा अध्याय से हम पढ़ते आ रहे। तो अभी एक आप लोग को एक पिक्चर तो मिला रहेगा। इस पृथ्वी में कलीसिया उठा लेने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा करके। तो जो भी है, प्रभु का इच्छा जो भी है वो इस पृथ्वी में पूरा हो रहा है। मतलब मसीह विरोधी का राज चलता है, मगर
प्रभु के इच्छे के अनुसार चलता है। जैसे मोहर तोड़ा गया है उसी प्रकार यहाँ पर न्याय हो रहा है। तो मोहर कौन तोड़ता है कर बोले हाथ, तो पिता परमेश्वर के हाथ में 7 मोहर लगाया हुआ एक पुस्तक था। उस पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में लिया है, लेकर उसमें से 6 प्रकार का मोहर को तोड़ा है कर हम वचन में देखा है। तो पहले 4 मोहर को तोड़ा तो पृथ्वी में जो कुछ होने का था वो हुआ है। पहले मोहर तोड़ा तो सफेद घोड़े में मसीह के बदली में, नहीं तो मसीह के जैसे एक व्यक्ति आ रहा है, शांति 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 बोलकर आ रहा है। दूसरा मोहर को तोड़ा तो लाल कलर का घोड़े में एक व्यक्ति आ रहा है। तो वो आकर बहुत लोगों को खत्म करता है, बहुत लोगों को मारता है, एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाता है। बहुत सारे लोग मरते हैं उन दिनों में। जो मसीह के जैसे जो आया है सफेद घोड़े में, उनको जो कोई ग्रहण स्वीकार नहीं किया है उन सभी लोगों को मारा है कर हम देखते हैं। तीसरा घोड़ा में आता है काला घोड़ा, तो अकाल को दर्शाता है। उन दिनों में एक दिन का मजूरी में 1 किलो गेहूं, एक दिन का मजूरी में नहीं तो 3 किलो जौ ले सकता है, उसी में से काम चलाना पड़ेगा। जो गरीब गरीब जैसे रहेगा, जो अमीर अमीर होते जाएगा कर बोला है। चौथा जब मोहर को तोड़ा तो पीला कलर का एक घोड़ा आया था, उस घोड़ा का नाम दिया गया था मृत्यु, उसके पीछे पाताल गया था। बहुत लोग मरा है इस पृथ्वी में रहने वाला, 1 पाव लोग मर गया है, मरेगा उस दिनों में कर हम देखा था। वन पशु के द्वारा ये सब तोड़ा वो हम मरेगा कर देखा था। और 6वां अध्याय में देखा था 5वां मोहर को तोड़ा तो क्या हो रहा है कर हम देखा था। तो वेदी के नीचे जो प्रभु के लिए मरा हुआ लोगों का आत्मा था, प्राण था, उन लोग क्या क्या विनती करता है कर हम देखे थे। उसके बाद 6वां 5वां मोहर को तोड़ा तो हुआ है, 6वां मोहर को तोड़ा तो क्या हो रहा है कर हम देखा था। सूर्य और चंद्रमा में असर पड़ गया है, तो इसीलिए आर्टिका अंटार्कटिका में रहने वाला जो बर्फ सब पिघलने लगता है, उसके कारण बहुत सारे टापू और पहाड़ का जगह बदल गया है कर हम देखे। तो आज 7वां अध्याय में क्या हो रहा है, 7वां अध्याय में क्या हो रहा है उस बातों को हम देखेंगे। चलो आइए पढ़ो 7वां अध्याय में पहले वचन। इसके बाद मैं आप लोग को कई बार बोला है, फिर से एक बार बताता हूं। जब बाइबल स्टडी करने के समय में एक तरीका है, क्या तरीका है कर हम देखेंगे। तो जब इतिहास के बुक को पढ़ेंगे तो एक घटना को रखकर हम समझ सकता है, जान सकता है। पत्रिका का बाइबल स्टडी करेगा तो एक बताने वाला बात क्या है उसके अनुसार उसको अलग करके देखने का है। भविष्यवाणी का पुस्तक को स्टडी करने के समय इन बातों के बाद, इसके बाद, फिर ऐसे कुछ ये शब्द आएगा ना, यहाँ पर थोड़ा रुक कर देखने का है। तो इस अभी यहाँ पर देखता है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। इसके बाद, किसके बाद? ये सब मोहर तोड़कर बहुत दिन हो गया है, ये लगभग हो गया है, बहुत 3.5 साल का आसपास होने के लिए आ गया है। ठीक है, तो ये सब प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे सब, तो ये लाइन से ऐसे आएगा कर हम सोचने का नहीं है। वापस मैं बताता हूँ, एक 4वां अध्याय के बाद 5वां अध्याय, 5वां अध्याय के बाद 6वां अध्याय, 7वां अध्याय यहाँ पर जैसे है ना, वैसे वहां पर वोहा कर बोल नहीं सकता है। ये जो लिखा है एक ही समय भी हो सकता है,
आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आगे पीछे हो सकता है। ये जो 7वां अध्याय लगभग लास्ट में होने वाला बात, लास्ट में होने वाला बात है, ठीक है। पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चारों दिशा में चार स्वर्गदूत लोग खड़ा हुआ देखा है, ठीक है। चारों दिशा में 4 स्वर्गदूत लोग खड़ा हुआ देखा है। उन लोग क्या करता है, हवा को थामे हुए, नहीं तो पकड़े हुए है। पढ़ो वापस। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, पृथ्वी के चारों हवा को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा नहीं चले, ठीक है। तो हवा, हम इतना दिन बाइबल में हवा को क्या भी बातों में हम समझ कर आया है, पवित्र आत्मा का शामत को, पवित्र आत्मा का शामत को हवा दर्शाता है कर देख कर आया। यहाँ पर किस बातों को बताता है, मान में यहाँ पर किस बातों को बताता है, हवा बोले तो पृथ्वी में आने वाला कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी। नहीं तो इसको ऐसा और अच्छी तरह से समझना चाहिए तो एक फ्लास्क ले लीजिएगा। फ्लास्क में हम गर्म पानी डालकर रखते हैं। क्या होता है गर्म पानी डालकर रखेगा तो गर्म पानी जैसे गर्म पानी है वैसे रहता है। एक 3-4 घंटे के बाद निकालेगा तो भी जैसे जितना गर्म था उसमें से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कम ज्यादा होता है, बाकी गर्मी तो उसमें अंदर रहते हैं। तो ये लोग हवा ज्यादा फैलने के लिए देता नहीं, तो कितना भी बड़ा बाम डालना दो, कितना भी कुछ बीमारी वगैरह ये डालना दो, ज्यादा हवा नहीं तो वो फैलने के लिए नहीं होगा। इसका मतलब लोग श्वास करने के लिए हवा ही नहीं कर आप मत समझिए, हवा रहेगा मगर तकलीफ, हवा में आने वाला सारे तकलीफ, हवा के द्वारा आने वाला सारे तकलीफ को पकड़ते हुए रोका है। थोड़े दिन के लिए तकलीफ को रोका है। रोक कर क्या करता है, दूसरा वचन पढ़ी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से जिन्होंने पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ठीक है, तो अभी पीछे से वचन में बता दिया है हवा को, हानि को अपने हाथ में पकड़ कर रहे हैं, तो उस बातों को छोड़ दिया तो अभी अंदर आकर बहुत तकलीफ होने वाला है। ठीक है, तो वो लोग पकड़ते हुए है, तब एक स्वर्गदूत आता है, रुको 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 रुको, पकड़ते रहो, छोड़ो मत, मुझे एक काम है, मैं इस कामों को करने के बाद तुम लोग छोड़ो। तो समझ में आ रहा है? तो अभी ये लोग पकड़ते हुए हवा का हाथ में पकड़ा हुआ है, कंट्रोल करके बैठा हुआ, तो तब एक स्वर्गदूत आकर बोलता है, रुको रुको, छोड़ दो मत, मुझे एक काम है, इस काम को करने के बाद तो हवा को छोड़, इस काम को करने के बाद हवा को छोड़ो करके बोलता है। क्या काम है कर देखेगा तो तीसरा वचन से पढ़ता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दास की माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी या समुद्र और पेड़ को हानि न पहुंचाना। ठीक है, जब तक हमने अपने परमेश्वर का सेवक को, वैसे लिखा है ना, वापस पढ़ो तीसरा वचन, जब तक हम अपने परमेश्वर के दास के माथे पर क्या मोहर ना लगाए, तब तक तू छोड़ो मत, हवा को पकड़ते रहो हर घर बोलता है। ठीक है, तो ये लोग पकड़ा हुआ है,
तो ये किसको मोहर लगाने वाला है? अपने परमेश्वर का दास। ठीक है, तो अभी आप लोग के बीच में मैं आता हूं। अभी हमें बाइबल क्या बताता है? दास बताते क्या बताता है? अगर हम बाइबल में देखेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार में पहले अध्याय में 12 वचन पढ़ी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय में आइए। वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, आज कलीसिया को क्या नाम दिया गया है? परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान। तो हम प्रभु के संतान करके दिया गया। इधर किसको बोलता है? हम अपने परमेश्वर का दास, सेवक लोग। ठीक है, तो संतान को प्रभु ने उठा लिया। किधर उठा लिया है? स्वर्ग में उठा लिया है। आपस में बताता हूं। संतान, जो प्रभु के संतान, बच्चे लोग, नहीं तो कलीसिया, नहीं तो प्रभु की दुल्हन, उन्हें परमेश्वर ने उठा लिया। कहां पर उठा लिया है? आकाश में, स्वर्ग में उठा लिया है। तो अब यहां पर कौन है? हम अपने परमेश्वर का दास को, सेवक लोग। ठीक है, तो यहां पर इस सेवक लोग कौन है कर हम बाइबल में देखेंगे तो पढ़िए, 4 वचन में पढ़िए। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ठीक है, बाइबल में ये प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाला जगह ये है। तो ये कौन है, किधर से आया, कैसा है, क्या है करके, तो मैं आप लोग को समझने के लायक एकदम सिंपल सादा बताता हूं। ये इजराइल लोगों का 12 गोत्र का लोग होगा। 1,44,000 लोग, 1,44,000 लोग। इजराइल लोगों में 12 गोत्र है। तो कौन कौन के बोले हा तो याकूब का 12 लड़का का नाम से उस 12 गोत्र है। तो उन लोगों में से हर एक गोत्र में 12,000 लोगों को निकाला गया है। ठीक है, तो 12,000 बोले हा तो आप लोग 7 और 5वां अध्याय से पढ़कर देखिएगा तो यहूदा गोत्र में पढ़ो। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। ठीक है, 12,000 पर मुहर दिए गए बोले हा तो इसका मतलब क्या है? मन में 10 जो नंबर है परिपूर्णता को दर्शाता है। 10 का नंबर, 7वां नंबर भी वही दर्शाता है। ठीक है, और 12 जो नंबर इजराइल लोगों को दर्शाता है। वापस बताता हूं, 12 जो नंबर बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी करके बोलता है। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, बिब्लिकल बोलेगा तो बाइबल का नंबर, न्यूमरोलॉजी को क्या बोलता है? नंबर को रखकर कुछ ये है। तो उसके अनुसार 12 जो नंबर है इजराइल लोगों को दर्शाता है। 10 बोलेगा तो एक पूर्णता, एक फुलनेस। ठीक है, तो यहां पर 12 × 10, तो ये किसको दर्शाता है? इजराइल लोगों को दर्शाता है। इजराइल लोगों में एक फुलनेस का, एकदम फुलनेस लोगों को प्रभु चुन लेते कर हम समझ सकता है।
इसके लिए प्रभु गिनती करके 12,000 को निकाला क्या करके बोल नहीं सकता है। कुछ लोग बोलता है गिनती कर 12,000 निकाला जाता है कर कुछ लोग बोलता है फुलनेस से, एक पूर्णता को बताता है करके। तो हम एक पूर्णता को बताता है, इस बातों में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 12 गोत्र में से हर एक गोत्र में 12,000। तो इन लोगों के माथे पे प्रभु का मोहर लगाया गया है, मोहर लगाया गया है। ठीक है, तो इन लोग कौन कर हम देखते हैं, प्रभु का सेवक लोग। ठीक है, तो ये बातों को पढ़ने के समय और एक बात को भी हम देखते हैं 14वां अध्याय में, उस बातों को भी हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 14 में 1 से पढ़ो। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन 1,44,000 जन है, जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम, जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े, ठीक है, यहाँ पर एक झुंड लिखा है, क्या लिखा है, जिसमें जिसका माथा पर उसका बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा गया, उनका पिता का नाम लिखा गया। वह लोग 1,44,000 लोग, मोहर लगाया हुआ लोग करके यहाँ पर है। तो ये अलग है, 14 अध्याय में लिखा हुआ लोग अलग है। यहाँ पर 7वां अध्याय में हम आज देखने वाला लोग अलग है। तो कभी कभी बहुत लोग क्या बोलता है, यही लोग को वहां पर बोला गया है कर क्यों वो लोग अलग है कर मैं जब 14 अध्याय आएगा ना, तभी आप लोग को मैं समझाऊंगा। तो मैं ये क्यों बता कर रखता हूँ, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यही वो है कर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये 14 अध्याय में रहने वाला लोग अलग लोग है, 7वां अध्याय में जो लोग है वो लोग अलग लोग है। 7वां अध्याय में लोग है कौन है मालूम है, इजराइल का 12 गोत्र का लोग है। इजराइल लोगों में 12 गोत्रों में रहने वाला, उसमें से 1,44,000 यानी एक पूर्णता एक नंबर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बातों को देखते हैं। मोहर लगाया हुआ लोगों में, इजराइल में 12 गोत्रों का मोहर लगाया हुआ में, इसमें से एक गोत्र गायब हो गया, एक गोत्र गायब हो गया है। उसके जगह पर योसेफ का लड़का मनासे, उनका नाम आ गया है। वापस मैं बताता हूं, इजराइल लोगों का एक गोत्र गायब हो गया है। इधर कौन है कर देखेगा तो यहाँ पर 5वां अध्याय देखता है, यहूदा आया है, रूबन आया है, और गात आया है, आसेर आया है, और नब्दली आया है, मनासे आया है, सिमियोन आया है, लेवी आया है, इस्सकार आया है, ज़बूलून आया है, योसेफ आया है, और बेन्यामीन आया है। 12 गोत्र। इसमें मनासे कौन है कर देखेंगे तो आइए हम वो कौन है कर हम देखेंगे। उत्पत्ति में 48वां अध्याय में आइए। அடுத்த 48 में हाँ 13वां वचन से पढ़ी। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से, कि वह इसराइल के बाएं हाथ पड़े, और
मनसे को अपने बाएं हाथ से कि वह इसराइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। आगे हाँ। तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनसे के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया नहीं तो जेठा मनासे ही था। आगे 1 मिनट। हाँ, 16 बढ़ो। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरा और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। तब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सर पर रखा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर यूसुफ का 2 लड़का इब्राहिम और मनासे, तो याकूब बताता है ये मेरा है, इसका आगे जो भी तुम्हारा बच्चा होगा वो तुम्हारा है करके इन लोग दोनों को ले लेता है। तो इब्राहिम को यूसुफ के नाम से वहां पर बुलाया गया है, मनासे कर वहां पर बताया जाता है। इधर आकर पढ़िए, कौन सा अध्याय में वचन में आता है? 6वां वचन में, 7वां अध्याय में 6वां वचन में आता है। आशेर के गोत्र में से 12,000, नफ्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनासे के गोत्र में से 12,000। मनासे इधर आ गया है। और हम देखते हैं 8वां वचन को। जबूलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र, तो इब्राहिम का गोत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाला बात क्या है? मानवे यहाँ पर देखने वाला बात है, इसमें से एक गोत्र गायब हो गया है। वो कौन है करके बोलेगा तो दान गोत्र। तो सोचिए, हम यूसुफ का, याकूब का उत्पत्ति में 39वां अध्याय में हम आएंगे तो 39 में। सोलह वचन पढ़िए। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर 49 में 16। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाई का न्याय करेगा। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाई का न्याय करेगा। ठीक है, यहाँ पर दान गोत्र को छोड़ दिया गया है। तो अब एक सवाल को रखकर हम थोड़ा वचन को पढ़ेंगे। दान गोत्र को क्यों छोड़ दिया गया, क्या कारण होगा कर हम बाइबल में एक स्टडी करेंगे। तो हम सीखने वाला 1-2 बातों को मैं बताता हूँ। बाइबल में वापस बताता हूँ। बाइबल में दान गोत्र को इसी कारण छोड़ दिया गया है कर किधर लिखा नहीं, मगर बाकी लोगों से इनके कंपेयर कर इस कारण छोड़ दिया गया होगा, हम ऐसे समझ सकता है। लेकिन छोड़ दिया गया ये पक्का बात है। तो क्यों छोड़ दिया गया है कर हम देखेंगे। तो आइए बाइबल में हम पढ़ते हैं, न्याय का पुस्तक में आइए। न्याय का पुस्तक में यहोशू का बात आएगा 18वां अध्याय में। न्याय के पुस्तक में 18वां अध्याय में एक बातों को हम पढ़ते हैं। क्या बातों को पढ़ते हैं करके देखिएगा। तो इजराइल लोगों को 12 गोत्रों को योशुआ के द्वारा प्रभु ने
पूरा इजराइल देश को बांट कर दे दिया है। 12 गोत्रों में से एक गोत्र को ऐसा है, लेवी गोत्र को बांट कर दिया नहीं गया है। जो जो लोगों को 12 लोगों को दिया गया है ना, उनके बीच में 48 शहर सबको दिया गया है। उसमें से 4 शहर इन लोग के लिए दिया गया। किसके लिए? लेवी गोत्र का लोग सब जगह पर रखकर उन लोग प्रभु का व्यवस्था को सभी को सिखाएगा कर कर उनके बीच में से दिया गया। ये बाइबल का नियम है, जैसे यहोशू का दिन में बांट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग के सामने एक सवाल आएगा, तो 12 था, उसमें से एक है लेवी की, नहीं तो 12 कैसे आया कर 12 किसको दिया गया? कालेब कर एक व्यक्ति था। तो मिस्र देश से निकलकर खानान में प्रवेश किया हुआ 2 जन था निकला हुआ में, एक यहोशू, दूसरा कालेब। ये लोग सच्चाई से प्रभु का पीछा किया था। तो कालेब ने मूसा से एक विनती किया था, मुझे अलग से जमीन देना चाहिए कर। मूसा ने उसका हाँ बोला था, इसके लिए कालेब का संतान के लिए अलग से दिया गया। ठीक है, आप लोग वो बाइबल स्टडी उसमें जाकर यहोशू का पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे तो ये बातों को सीखेंगे। मैं आज पूरी तरीके से समझाएगा तो प्रकाशित वाक्य से बात चला जाएगा। ठीक है, तो अभी 12 गोत्रों को दिया गया है, सबको जैसे बांटा गया है वैसे तान गोत्र को भी बांटा गया था। लेकिन तान गोत्र का लोगों को इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था। तान गोत्रों को दिया हुआ शहर में डेल अबीब बोले तो पहले इजराइल देश का राजधानी शहर भी तान गोत्रों को दिया हुआ जगह पर है। ठीक है, अच्छा जगह पर ही दिया गया है, मगर इन लोगों को एक तृप्त नहीं था, तृप्त भरा हुआ जीवन नहीं था। इसलिए ये लोग जाकर दूसरा एक जगह पर जो झगड़ा कर वहां का शहर भी अपने लिए करके हड़प लिया। उस जगह को भी तान कर नाम दिया था। ये 18वां अध्याय में न्याय के पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उस हड़पने के लिए जाने के समय उधर एक घटना हो रहा है। उधर मीका कर एक व्यक्ति था, उसके घर पे एक लेवी था, उसका नाम क्या है करके देखेगा तो योनाथान। वो कौन है? मूसा का पोता है। तो वो उधर कुछ मूर्ति को बनाकर रखकर मीका का घर पे प्रभु का सेवा करता था। तो उसको भी ये लोग जबरदस्ती मूर्ति के साथ पकड़ कर लेकर आ गया है। तो पढ़ेंगे 20वां वचन में 18 में 20। हाँ, तब पुरोहित प्रसन्न हुए, इसलिए वह एपोद, घृदेवता और खुदी हुई मूर्ति को लेकर उन लोगों के संग चला गया। ठीक है, 29 को पढ़ी। और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राएल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लेस था। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उधर जाकर। बाद में ये लोग ने वहां से झगड़ा कर युद्ध कर उस शहर को पकड़ लिया, और ये मीका का घर का मूर्ति को भी, वहां पर रहने वाला जो लेवी योनाथान को भी पकड़ कर लेकर आ गया है। तो इजराइल देश में पहले मूर्ति पूजा को, मूर्तियों को रखकर प्रभु की सेवा किया, आराधना किया हुआ लोग कौन बोलेगा? तो इस दान गोत्र का लोग। प्रभु दान गोत्र को ये मूर्ति पूजा को ग्रहणा करता है। इजराइल में प्रभु का मंदिर सुलेमान बनाया, तो भी ये लोग उस मूर्ति को रखकर लास्ट तक उसकी आराधना किया था। मूर्ति की रखकर यहोवा का आराधना किया था। मूर्ति को प्रभु ग्रहणा करता है, और प्रभु ने उनके लिए जो दिया हुआ दान को छोड़कर इन लोगों को, प्रभु के इच्छे के विरोध में इन लोगों को भी, इस जगह को भी अपने लिए हड़प लिया है। ये भी प्रभु का मन में दुख की बात था। और तीसरी एक बात क्या बोलता है, जो मसीह विरोधी आएगा, शायद हो सकता है दान गोत्र का इजरायली आएगा कर कुछ लोग बोलता है।
ये कितना टका सही है कितना टका गलत है करके पता नहीं, मांगते तो आप लोग इधर प्रभु का आगमन के बाद इस दुनिया में रहेंगे तो अगर वो खो नहीं कर आप लोग जांच लीजिएगा। ये बाइबल से रखकर कुछ लोग बोलता है वो यहूदी ओहा दान गोत्र का ओहा कर बोलता है, तो इस कारण दान गोत्र इस लिस्ट में आया नहीं। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने दिया हुआ लिस्ट में दान गोत्र आया नहीं। तो प्यारे लोग, दान गोत्र आया नहीं कर हम सीखा है। आज इस बातों को मैं आप लोग के बीच में भी लेके आता हूं। प्यारे लोग, प्रभु के आगमन में हम सब उठा लेना चाहिए, हम सब उठा लेना चाहिए, कोई भी इधर रह नहीं जाना चाहिए। तो हम उठा लेना चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मूर्ति पूजा हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? मूर्ति पूजा हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। मूर्ति बोले हाँ तो आप लोग ये मत सोचो एक पत्थर में खोदा हुआ मूर्ति है, नहीं तो कुछ है कर मत सोचिए। प्रभु के जो स्थान पर दूसरा किसी को भी आप देंगे वो आपके लिए मूर्ति है। वापस मैं बताता हूँ, प्रभु के स्थान में आप पास्टर को देगा तो पास्टर आपके लिए मूर्ति है। प्रभु के स्थान में आप अपने माँ बाप को देगा, अपना माँ बाप आपके लिए मूर्ति है। प्रभु के स्थान में आप अपने नौकरी को देगा, आपका नौकरी आपके लिए मूर्ति है। प्रभु के स्थान में आपका पत्नी को देगा तो आपके पत्नी आपका मूर्ति है, नहीं तो आपका पति आपका मूर्ति है, और नहीं तो आपका बच्चे लोग को देगा तो आपके बच्चे लोग आपका मूर्ति है। तो बाइबल क्या बताता है, शुरुआत से लेकर अंत तक बताने वाला बात यही है, पहले परमेश्वर का राज और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारे वस्तु तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पहले प्रभु को स्थान देना चाहिए। प्रभु के स्थान में हम जो किसी को रखेगा वो हमारे लिए मूर्ति है। ठीक है, पास्टर आज वचन देता है, पास्टर दे दिया इसके लिए अच्छा है, नहीं, बाइबल में है क्या? नहीं तो अच्छा है। बाइबल में वो बात नहीं तो कितना भी अच्छा बात करना तो वो हमारे लिए चाहिए। नहीं, पास्टर बोला था अच्छा ही बोला रहेगा, नहीं, बाइबल में है तो ठीक है। तो हम हमेशा इस बातों को मन में रख लेने का है, प्रभु का स्थान को जिसको भी देगा वो हमारे लिए मूर्ति है। तो आज आपके सामने एक सवालों को खड़ा कीजिएगा, मैं पहले किसको स्थान देकर रखा हूँ? प्रभु को रखा हूँ क्या? नहीं तो दूसरा किसी को? अगर दूसरा किसी को भी रखा रहेगा तो शायद आप लोग, बहुत लोग बोलता है मैं प्रभु को रखा है कर, लेकिन कुछ बात आता है, प्रभु है क्या आपका मम्मी पापा? प्रभु है क्या आपका पति नहीं तो पत्नी? प्रभु है क्या आपका बच्चे लोग? बोले हाँ तो क्या करो, पापा बोलता तो मानना पड़ेगा ना, मम्मी बोलता तो मानना पड़ेगा ना, पत्नी बोलेगा तो मानना पड़ेगा ना, परिवार बोलेगा तो मानना पड़ेगा ना करके लोग सब बहुत उधर इधर भटकता है। तो प्यारे लोग, हम कैसे है? एक सवाल को रख लेंगे, एक सवाल को रख लेंगे। यहाँ पर दान गोत्र छोड़ दिया गया। हम कोई भी छूटना नहीं चाहिए। प्रभु के आगमन में सब जाना चाहिए। तो इन बातों का आप लोग मन में रख लेने का। अभी आगे जाएंगे तो ये होने के बाद दूसरा एक ग्रुप को भी यहाँ पर बताता है। 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 9वां वचन से पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में अंजीर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। इसके बाद, मैं हमेशा बोलकर आया इसके बाद, इन बातों के बाद करके आएगा तो थोड़ा रुक कर देखने का। इसके बाद बहुत बड़े झुंड है, वो कौन है? सारे जातियों में से, सारे गोत्रों में से, सारे भाषा बोलने वाला लोगों के बीच में से, और कुल से, सारे कुल से आगे बहुत बड़े श्वेत कपड़े पहने हुए उधर खड़ा था। कौन देखता है? यूहन्ना देखता है। अभी सारे भाषा बोलने वाला, सारे देश में, सारे आदिवासी झुंड के बीच में बहुत भारी भीड़ वहां पर खड़े हुए देखा था। 10वां वचन में देखता है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है,
उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और 4 प्राणी के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े एक झुंड खड़ा है, वो देखता है। इसके पहले 1,44,000 लोगों का एक छापा लगाया हुआ, मोर लगाया हुआ एक झुंड को देखा है। अभी दूसरा एक झुंड को देखता है। तो 13 वचन में आइए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, प्राचीनों में से एक ने मुझ पर कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आया है? मैंने उससे कहा, मैंने बोला तो यूहन्ना ने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। तू ही जानता, मुझे पता नहीं। हाँ, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसी कारण वो परमेश्वर का सिंहासन का सामने है। बस, तो ये कौन है करके एक सवाल है। तो पहले कौन स्वर्ग में उठा लिया गया है करकर हम देखेंगे। तो कलीसिया कौन है? प्रभु का दुल्हन। दूसरा एक झुंड को हमने देखा था, 1,44,000 लोग इजराइल लोगों को देखा था। अभी एक तीसरा झुंड है, बहुत महाक्लेश के बीच में से प्रभु के चरणों में आया हुआ लोग है। तो ये कौन है करकर हम देखेंगे। तो इसके पहले एक ग्रुप को देखा था। क्या देखा था? आइए 5वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। 6वां अध्याय में 9वां वचन पढ़िए। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हाँ, तो उन लोग बोलता है, प्रभु हमारा लहू के लिए कब तक आप बदला न लेगा करके बोलने के समय 11वां वचन से पढ़ेंगे। तो उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया है। इधर ये लोग भी क्या वस्त्र पहना है करके देखेंगे। तो श्वेत वस्त्र पहना था। 9वां वचन में 7 में 9 में पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहना हुआ था। इधर भी ये लोग को भी श्वेत वस्त्र था। पढ़ो, इधर आ जाओ 6वां अध्याय में आगे। और उनसे कहा गया कि और थोड़े देर तक विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाला है, उनकी भी गिनती पूरी ना हो, तब तक तू इंतजार करो, बाट जोते। ठीक है, अभी उसका गिनती पूरा हो गया है। तो उन लोग सब किधर आ गया है? अभी पढ़िए 7वां अध्याय में 14 वचन। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आया है। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए गए। ठीक है, यहाँ पर वो जो झुंड को जो बोला गया है ना, और भी कुछ लोग आएंगे करके, ये लोग सब आ गया है। अभी वो 6वां अध्याय का उन लोग जो वेदी के नीचे रहने वाला उस प्राण लोग,
और जो इधर से बाकी जो बचा हुआ ये लोग महाक्लेश का समय करके बोले हाथ कभी है। तो इन लोगों को हम देख सकता है पहले 3.5 साल में वध किया गया हुआ लोग है। बाकी ये लोग को बोल देख सकता है दूसरी 3.5 साल में वध किया हुआ लोग प्रभु के नाम से मारा गया हुआ। तो ये कौन है कर हम देखेंगे तो हमारा कलीसिया में बहुत लोग हम देखते हैं अच्छी तरह से वचन को जानते हैं, वचन को अनुसार चलते हैं। जब प्रभु के आगमन गुप्त आगमन के बाद इन लोग को पता है यीशु मसीह वापस आ गया है, अपने कलीसिया को ले लिया, मैंने गलती कर दिया है, मुझे छोड़कर गया। तो ये लोग अभी इस मसीह विरोधी को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए बहुत सारे सत्ताएं देगा, तुम्हें नहीं कुछ भी होने दो, मैं पहले मौका को तो छोड़ दिया है, दूसरा मौका को गवाएगा नहीं कर कर अपने जीत से खड़ा हुआ लोग। उस समय बहुत लोग यीशु मसीह के वचन के कारण व उसके गवाही के कारण मारा जाएगा। तो उन लोग ये लोग समझ में आ रहा है, उन लोग ये लोग, तो इन लोग का गिनती पूरा हो गया तो प्रभु ने ये सबको स्वर्ग में लेके आ गया है। तो ये कब होगा करके देखिएगा तो लास्ट का बात है। तो आगे लिखा है करके बोलेगा तो पहले नहीं होगा, 3.5 साल में भी बहुत लोग प्रभु के कारण मारा जाएगा, दूसरे 3.5 साल में भी बहुत लोग प्रभु के कारण मारा जाएगा। वैसे प्रभु के लिए उन दिनों में प्रभु के नाम से गवाही के रूप में खड़ा हुआ था, जो मसीह विरोधी को स्वीकार नहीं किया था, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर का आराधना किया था, उन लोग तो उन लोगों को स्वर्ग में खड़ा हुआ देखते हैं। तो अभी 2 प्रकार के लोग स्वर्ग में है करके मैंने बताया है। पहले प्रकार के लोग कौन है? कलीसिया को उठा लिया गया हुआ कलीसिया। दूसरा प्रकार के लोग है ये 7 साल में प्रभु के लिए मारा गया हुआ लोग है। ठीक है, कलीसिया का स्थान अलग है, इन लोग का स्थान अलग है। आगे 15 वचन से बढ़िए। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। रात दिन उसके मंदिर में, किसके मंदिर में? परमेश्वर का मंदिर में सेवा करते हैं। हाँ, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि इस 7.5 सालों में बहुत सारे में खाने के लिए भी बंधा था। इनको खाना, प्रभु के नाम से खाना नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था, फिर भी प्रभु के लिए ये लोग खड़ा था। इसीलिए यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये लोग भूखे और प्यासे ना होंगे। हाँ, और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी। धूप और तपन ना पड़ेगी, क्योंकि इन लोग प्रभु के कारण उनके घर से बाहर भगा दिया गया था। उन लोग रहने के लिए स्थान नहीं था, तो वो लोग उधर इधर जंगल में उधर इधर भागकर उधर इधर रहता था। इनको अच्छी तरह से धूप से बचने के लिए स्थान नहीं, दफन से जो ठंडी से बचने के लिए स्थान नहीं, तकलीफ उठाया था। इसके लिए ये लोग आगे इनको ऊपर धूप नहीं करेंगे, तपन नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उसके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ठीक है, स्वर्ग में जाने के बाद क्यों रोना है? क्या थोड़ा एक सवाल करो। तो स्वर्ग में गया, दुख नहीं, क्लेश नहीं, भूख नहीं, कुछ नहीं, तकलीफ ही नहीं, क्यों रोने का? थोड़ा आप लोग सोच के देखिए ना। परमेश्वर उनके आंखों से आंसू को पोंछ डाले। तो यहाँ पर दर्द होता है, रोता है, भूख लगता है, रोता है, कोई कुछ बोल दिया है, तकलीफ होता है, हम रोते हैं। वहां पर हमको ताना मारने वाला कोई नहीं, हमको कुछ ना कुछ बोलने वाला कोई नहीं, हमको प्यासा नहीं, भूख नहीं, धूप नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं, क्यों रोने का है? तो इसका कारण 2 हो सकता है। एक, मैं पहले ही अच्छी तरह से रहता तो
आज ये स्थान है, इससे एक कदम आगे रहता था, कलीसिया का स्थान में बैठता था। मेरे लिए मिला हुआ अच्छा मौका को छोड़ दिया है, एक हो सकता है। दूसरा है, कम से कम ये तो मिला है, नरक से तो बच गया है, ये भी हो सकता है। वापस बताता हूँ, स्वर्ग में जाकर रोने ये लोग क्यों रोया है कर बोलेगा तो एक मुझे अच्छा मौका था, उस अच्छे उन्नति स्थान मिलने का था, मुझे कलीसिया का स्थान मिलना चाहिए था, प्रभु का दुल्हन का स्थान मिलना था। उस बातों को मैंने छोड़ दिया, मेरा गलती के वजह से। कितना बार पास्टर ने बोला है मन फिराओ, कितना बार बोला है गलत मत करो, कितना बार बोला है, मैंने ये सब लोगों का बात को टाल दिया है। आज मैंने मेरे गलती के कारण इधर है, तो ऊपर देखता है हमारा संगी लोग जो कलीसिया में साथ में रहने वाला खुशी खुशी घूमता है, मुझे तो यही स्थान मिला है। इस बातों के लिए रोना आ सकता है, नहीं तो कम से कम नरक से तो बच गया है, इस बातों के लिए भी रोया होगा। ये दोनों में से एक बात हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे लोग, इस 7वां अध्याय में हम पढ़ने वाला बात थोड़ा मन में रखकर पढ़ लीजिएगा। दान गोत्र के जैसे हम छोड़ दिया जाना नहीं चाहिए। दान गोत्र का क्या गलतियां है मैंने बताया, हमारे में रहेगा तो उसको दूर कर दीजिएगा। दूसरे है, हमारे लिए प्रथम स्थान प्रभु देकर रखा है, दुल्हन, उस स्थान में हम पहुंचना चाहिए। अगर इस छोड़ने के बाद इस स्थान में रहेगा तो बहुत सारे क्लेश है, महाक्लेश करके बाइबल में बताया। इस क्लेश से प्रभु मुझे हम बचना चाहिए, प्रभु हमें बचाना चाहिए। मन फिरो, अच्छी तरह से प्रभु का पीछे हो लीजिएगा, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में आपका वचनों को सुनने के लिए एक अच्छा मौका को दिया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, आपका वचन का अंदर का बातों का आपने अच्छी तरह से समझने के लायक आपने समझाया है। इस बातों के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कीजिएगा। दान गोत्रों को छोड़ दिया गया था, वैसे हम छोड़ना नहीं चाहिए प्रभु। हम आपके स्वर्ग में आपके दुल्हन का स्थान में आकर पहुंचना चाहिए प्रभु। हमें तैयार कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, अच्छे पिता, आमीन।